हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक देखेंगे, इंटरनेशनल रैंकिंग जो जारी की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनते ही हैं, तो हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे और बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा इसमें क्या है, इंडिया की रैंकिंग और टॉप कंट्री कौन सी। जो मेन पॉइंट्स है वही आपको बताया गया जो आपको ध्यान रखना है। एक तो पहला रिलीज कौन करता है, दूसरा इंडिया की रैंकिंग क्या है और तीसरा टॉप कंट्री कौन सी है उस रैंकिंग में। तो जैसे सबसे पहला है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी देश में प्रेस को कितनी फ्रीडम है इस पॉइंट पर दिया जाता है। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 142 है, 142वें स्थान पे है। पीछे हम लोग 140 पे थे, यानी कि 2 रैंक हम लोग पीछे हो गए हैं। और टॉप पर कौन है, नॉर्वे, यानी सबसे ज्यादा स्वतंत्रता आपकी किसके पास है, नॉर्वे की प्रेस को स्वतंत्रता है। रिलीज कौन करता है, RWB, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। यानी बहुत सिंपल सी बात हो गई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142, इससे पहले 140 थी। टॉप कंट्री कौन सी है, नॉर्वे। कौन रिलीज करता है, RWB। दूसरा सेकेंड रैंकिंग की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, कितना खुशहाल है आपका देश उसके हिसाब से। अब इसमें रैंकिंग भारत की अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस में तो 144वें स्थान पर हम हैं, और टॉप पे कौन है, फिनलैंड, यानी सबसे खुशहाल या हैप्पी जो देश माना गया है इस रैंकिंग में वो फिनलैंड है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपका ये रिलीज कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। आपको याद रखना है क्या पॉइंट्स लिए जाते हैं इसमें। देखिए सोशल सपोर्ट भी देखा जाता है कि कितना आपको सोशल सपोर्ट मिल रहा है हैप्पीनेस में। केवल आप ही की बात नहीं हो रही, पर्सनल लेवल पे जो सोशल सपोर्ट है वो कितना आपको प्राप्त हो रहा है, पर्सनल फ्रीडम कितनी है आपकी, और जीडीपी वगैरह ये सब कई सारी चीजें काउंट की जाती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस में कंट्री के। तो इंडिया कौन सी रैंक पे है, 144, और टॉप पे कौन है, फिनलैंड। तीसरी रैंकिंग देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जो रिलीज हुआ है, रिलीज किसने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF। और इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 112वें स्थान पर है, और टॉप पर कौन है, आइसलैंड। जेंडर गैप क्या होता है कि जो भी अलग अलग फील्ड हैं उसमें महिला और पुरुष की भागीदारी कितनी है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर है, तो इनमें महिलाओं को कितना रोजगार मिला है, उनकी भागीदारी क्या है। और जो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या वो तो है ही, लेकिन उनकी भागीदारी को भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हेल्थ सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, इसका मतलब गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जेंडर गैप का मतलब ये चीज है आपका। तो इसमें हम 112वें स्थान पे है, मतलब काफी गैप है। और जहां जिस देश में सबसे कम गैप है इन दोनों के बीच वो है आपका कौन सा, आइसलैंड, यानी कि वहां पर महिलाओं को भी काफी अधिकार मिल चुके हैं। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या होता है, जैसे बौद्धिक से आप समझे, अगर कहने का मतलब कौन सी कंट्री के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि पेटेंट कराना, यानी कोई नई चीज बनी या कुछ हुआ तो पेटेंट कराकर वो अपने पास रख लेता है ये चीज। यानी कि इस समय भी इस मामले में अगर हम केवल पेटेंट वाला पॉइंट भी देखें तो उसमें भी सबसे ज्यादा किसके पास है, US, अमेरिका टॉप पर है इन सब चीजों को कराने में। इंडिया कौन से स्थान पर है, 40वें, यानी कि हम लोग 40वें स्थान पर है इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के। उसमें कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास है, 40th रैंक, टॉप पर US। पांचवा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। कहने का मतलब शक्तिशाली इन द सेंस कि बिना वीजा के वो कितने देशों में ट्रेवल कर सकता है। तो सबसे टॉप पर जो शक्तिशाली है वो है जापान का। जापान का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप लगभग 191 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका माना जा रहा है, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। इंडिया का क्या है, 84 है, और ये रैंकिंग गिरी है। पिछले साल हम लोग ऊपर थे, लेकिन इस साल रैंकिंग और गिर गई है। तो जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान का, हमारा 84, क्लियर। तो हेनले पासपोर्ट का मतलब समझ जाइएगा। छठवां पॉइंट है कौन सा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार, नई नई चीजें करना, इनोवेट पावर या इनोवेशन
कहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इनोवेशन सबसे ज्यादा किसके पास है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इनोवेशन के मामले में आगे है। भारत कौन से स्थान पर है, तो इंडिया 52वें स्थान पर है। रिलीज कौन करता है, 3 ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, WIPO और इनसेट, ये तीनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। तो हम लोग इनोवेशन इंडेक्स में भी अभी पीछे ही हैं, 52 नंबर पे हैं, जबकि टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रैंकिंग जो हमने 6 बात की। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसी में, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट।